इस वक्त कोटद्वार से दुगड्डा रोड पर है। चुनावी हाल के साथ साथ यहाँ पर जो प्रसिद्ध चीजें हैं उनके बारे में भी आपको बताने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। इस वक्त हम जहाँ पर हैं वो सिद्ध बलि मंदिर है और सिद्ध बलि मंदिर के लिए ये कहा जाता है कि हनुमान जी जब यहाँ से गुजर रहे थे तो उनका पैर यहाँ पर टकरा गया था और उसके बाद यहाँ पर मंदिर बना है। और मंदिर के साथ साथ यहाँ पर जो पिकनिक स्पॉट टाइप का जो है लोकल लोगों के लिए बना है। लोग यहाँ पर गर्मी में लुत्फ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं पानी का। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय युवा हैं जो हमें कुछ देर पहले मिले हैं, हमारे साथ सफर कर रहे हैं। ये भी दुगड्डा जाएंगे, लेकिन उससे पहले इनसे चलते चलते क्या नाम है आपका? सुमित गौड़। सुमित, चलते हैं थोड़ा सा सिद्ध बलि मंदिर के बारे में बताओ और क्या चल रहा है चुनावी मिजाज, उसके लिए भी बात करेंगे। युवा हो और मुझे लग रहा है कि अभी आप ये प्रयास कर रहे हो कि आगे चल करके आपका जो भविष्य हो किस तरह से हो, तो चलते चलते बात करते हैं। ये बताओ अभी आप क्या कर रहे हो? अभी तो मैं होटल मैनेजमेंट कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ के बारे में क्या मान्यता है? मैं देख रहा हूँ यहाँ पर पानी भी है, लोग यहाँ पर जो है वो स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गर्मी हो रही है, टेम्परेचर काफी कम है, तो किस तरह से यहाँ की वो चीजें हैं? वैसे ही मंदिर है, लोग बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं जिनकी जो मतलब उनकी मान्यता मन्नत होती है, वो मन्नत पूरी होती है, तो यहाँ फिर लोग भंडारा कराते हैं। फिर लोग बाहर से भी बहुत घूमने वाले आते हैं। फिर गर्मियों में यहाँ नहाने के लिए लोकल लोगों ने अपने यहाँ झील बना रखी है, तो उसमें लोग काफी नहाते हैं। नहीं, मैं देख रहा हूँ, मुझे देख करके ऐसा लग रहा है जैसे चलते चलते बात करते हैं, मुझे देख करके ऐसा लग रहा है कि जैसे देहरादून में सहस्त्रधारा है, लच्छी वाला है, उससे काफी अच्छा यहाँ का जो माहौल है वो दिखाई दे रहा है। तो क्या पिकनिक स्पॉट के तौर पर यहाँ पर विकसित कर रहे हैं पर्यटन वाले या क्या? नहीं, किया जाना चाहिए। पर्यटन के लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छा है, मौसम भी सही रहता है, ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं होती, तो इसलिए करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मंदिर की मान्यता तो है ही, मंदिर में भी लोग आते हैं और पिकनिक भी लोग कर रहे हैं। आपसे भी थोड़ा बातचीत करने की, अच्छा आप बातचीत नहीं करना चाह रहे, कोई बात नहीं। सुमित आओ थोड़ा नीचे चलते हैं। सुमित, अभी होटल मैनेजमेंट कर रहे हो जैसा आपने बताया, तो आगे चल करके क्या प्लान है, क्या चाह रहे हो, किस तरह से आगे का जो भविष्य हो, क्योंकि अभी आप माता पिता पे निर्भर हो, आगे क्या प्लानिंग है आपकी? बस आगे यही है, अपना कोर्स पूरा करके अपना जॉब करेंगे। अच्छा, क्या जॉब करने के लिए ज्यादातर मैंने देखा कि लोग होटल मैनेजमेंट करते हैं, तो उनके मन में ये रहता है कि वो उत्तराखंड से दूर कहीं विदेश वगैरह में जा करके नौकरी करें, तो क्या यही विचार आपके मन में भी है या यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है? नहीं, पहले कुछ टाइम तो इधर यही करेंगे, उसके बाद में सोचेंगे अच्छा, बाहर जाना। अभी आप बाहर, अच्छा एक सवाल ये भी है क्योंकि चुनाव चल रहा है, चुनाव में देखा जा रहा है कि जो भाजपा है वो अलग गारंटी दे रही है, वो कह रही है कि मोदी है, मोदी की ही गारंटी है। उधर जो विपक्ष है कांग्रेस, क्योंकि उत्तराखंड में दो ही पार्टियां हैं या तीसरा भी कोई दिखाई दे रहा है चुनाव में? वैसे तो दो ही हैं मेन, तो बीजेपी और कांग्रेस। वैसे यही होता है, अपनी जब जिसमें वोट मांगनी होती है उस समय सब फील्ड में आते हैं, उसके बाद सब अपना गायब हो जाते हैं। अच्छा, जो गारंटी है, क्योंकि आप युवा हो, अभी स्टूडेंट हो, इसके बाद जैसा आपने बताया कि फाइनल ईयर है, उसके बाद जॉब खोजने की कोशिश करोगे, तो गारंटियां मिल रही हैं, इसमें क्या लग रहा है कि किसकी गारंटी में ज्यादा विश्वास आपको दिख रहा है? गारंटी तो किसी की नहीं है, मतलब यही है अपना, मतलब लास्ट टाइम पे आते हैं फील्ड में, उसके बाद वोट मांगते हैं, उसके बाद फिर 4 साल गायब हो जाते हैं, फिर लास्ट 5वें साल में फिर सब वापस आ जाते हैं फील्ड में। चलिए, ये तो चुनाव में अक्सर यही चीजें दिखाई देती है। मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से कुछ परिवार आपको दिखाई दे रहा होगा और बहुत ही सुंदर जो यहाँ का नज़ारा है वो आप देख सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि पिकनिक स्पॉट के तौर पर अगर इसको विकसित किया जाए, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर अक्सर जो पर्यटन मंत्री हैं वो कहते हैं कि हम नए डेस्टिनेशन को जन्म देने का प्रयास कर रहे हैं, हम खोज में लगे हुए हैं। लेकिन हम जब यहाँ से दुगड्डा, कोटद्वार से दुगड्डा की ओर जा रहे थे
तो हमें सिद्ध बलि मंदिर दिखाई दिया, काफी प्रसिद्ध मंदिर है। जैसा सुमित ने बताया कि यहाँ पर हनुमान जी जब गुजर रहे थे तो उनका पैर टकरा गया था और उसके बाद वो यहाँ पर रुके और यहाँ पर मंदिर बना। लेकिन मंदिर के साथ साथ जो चीजें दिखाई दे रही हैं, मैं फिर से अपने सहयोगी को बोलूंगा कि वो दिखाए कि जो झील सी दिखाई दे रही है और एक कह सकते हैं कि नेचुरल स्विमिंग पूल जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। और जिस तरह से यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं, काफी धूप हो रही है और धूप में अगर पानी मिल जाए इस तरह से पिकनिक स्पॉट टाइप का अगर दिखाई दे जाए तो जाहिर सी बात है लोग भारी संख्या में आएंगे। लेकिन लोग तभी आएंगे जब इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा और सही व्यवस्था दी जाएगी, क्योंकि अभी व्यवस्थाओं का अभाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्यों सुमित, मैं ठीक ही कह रहा हूँ ना? जी आप बात सही बोल रहे हो, व्यवस्था पूरी देनी चाहिए, इसी तभी लोग आएंगे। तो देखा आपने कि सुमित भी इस बात को, सुमित एक स्थानीय युवा है जो अभी अपने करियर की शुरुआत कर रहा है। और हम तो देखिए, हम यही अपील भी करेंगे और यही बात कहेंगे कि जो चीजें आम पब्लिक के हित में हो उस पर जो है सरकार को फोकस करना चाहिए। केवल बातों से नहीं, धरातल पर भी आपको काम करने की जरूरत है। सुमित अभी युवा है, 1-1.5 साल बाद ये जॉब के लिए कोशिश करेगा और हम यही उम्मीद करते हैं कि सुमित आपको जल्दी से जल्दी जॉब मिले। लेकिन एक अपील और है कि आप वोट जरूर डालना और घर का कोई भी ऐसा शख्स हो जो वोट ना डाले उसे पकड़ करके हाथ लेकर के वोट डालने नहीं जाना। तो ये सुमित से मेरी चर्चा हो रही थी। आगे चलते हैं, सफर पर चुनावी मिजाज क्या है उस पर जो है और आम लोगों से हम बात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़।